बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली वो भी खैर खैरियत से होगी। और आज था मेरा अम्मी के घर आखिरी दिन, तो मैं आ गई थी पार्लर से। मैंने बाल कटिंग करवा लिए थे, बच्चों के भी हो गए हैं, और उसके बाद नहा के तो मैं आई थी किचन में अपनी सिस्टर की हेल्प करने के लिए। वो मज़ेदार सी कढ़ाई बना रही थी और मैंने कहा कि थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर दी जाए, आखिरी दिन है तो मिल बांट के कर लेते हैं। और यहाँ पे बड़ी वाली सिस्टर जो है लजीजा खीर बना रही थी ज़ाफ़रान वाली, और साथ में ये जो अचारी गोश्त बनाया जा रहा था, सॉरी मैं कह रही थी कढ़ाई, हाँ वही अचारी गोश्त, और इसमें मिर्चों में मसाला फिल करना था तो मैं साथ में वो कर रही थी। और कुछ टमाटर जो है काट के मैंने वो उसे दिए, तो साथ में हम बातें कर रहे थे, शुगर मेरा लगा रहे थे और बहुत ही हमने इंजॉय किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ही अच्छे दिन गुजरे हैं, खूब फन किया, खूब मज़े किए। और ये थी इसकी फाइनल लुक। और अब मैं बैठी थी सैलड बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं खीरे काट रही थी और साथ में जो टमाटर है वो भी काट लूँगी। तो दिन कैसे गुजर के पता ही नहीं चला। 7 दिन रही हूँ, ऐसा लगा जैसे मैंने 1 मंथ गुजार लिया हो, और न जाने कितने अरसे बाद अब मैं जाने लगी हूँ। बहुत ही अच्छा जो टूर था वो रह गया। ईद भी बहुत ही अच्छी गुजर गई और अब बारी है बस घरों को वापस जाने की। और आज जो ये खाना बन रहा है, चिकन कढ़ाई थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी, और उसके अलावा साथ में वो सैलेड भी था, साथ में रोगनी नान थे, और उसके अलावा साथ में केक भी था। ये प्री बर्थडे हो रही थी मेरे भांजे की, क्योंकि फिर अप्रैल में होनी है 17 अप्रैल को उसकी बर्थडे। तो मेरे घर वाले नहीं आ पाएंगे, जाहिर सी बात है, इतनी दूर दोबारा बार बार आना जाना कौन ही करता है, कोई भी नहीं कर पाता इस तरह से। तो इसकी ये बर्थडे पहले ही सेलिब्रेट की जा रही है ननियाल में। तो बस नानी और जो नाना है वो प्यार लाड से करते हैं बर्थडे। और इसी तरह से जो मेरी बड़ी बेटी है उनकी उसकी भी ना 2 बर्थडे जो हैं नानी ने किए, नाना ने मिल के किए। तो बस माशाल्लाह काफ़ी लाड प्यार करते हैं बच्चों के साथ। और वो भी बर्थडेज बड़ी अच्छी गुजरी हैं जो मेरी बड़ी बेटी है ना उसकी। तो इसी तरह बस जो भांजे, अब पता नहीं भांजा लग सॉरी, एक जो ये जो होता है ना भांजे भतीजे वाला हिसाब, इसमें ना मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चल पाता। तो उसके खाना हम लोगों ने खा लिया हुआ, खाना बहुत ही मज़े का बना हुआ था। इतना कोई मज़े का बना हुआ था कि पेट भर जाएगा ना, लेकिन नीयत नहीं भरेगी। तो अचारी गोश्त था, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। अब मैं कह रही हूँ ना तो उससे भी ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। अब मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ वो इस्लामाबाद में पहुँच चुकी हूँ, तो अपने घर में ही बैठ के कर रही हूँ। और बस अब मैं खाने जो है अपनी सिस्टर के हाथ के बने हुए मिस करूँगी। और यहाँ पे खीर जो है सर्व की जा रही थी, ये भी ठंडी हो चुकी हुई थी, तो ये भी बैठ के सर्व कर लेते हैं। उसके बाद बारी थी जो केक कट करने की। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में केक था, बिस्मिल्लाह बेकरी से लेके आए थे, मैं मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर साथ में गई थी। तो ये केक मुझे बहुत ख़ास नहीं लगा, इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके ऊपर जो क्रीम थी ना उसमें कोई जायका नहीं था, कोई फ्लेवर नहीं था, बस एवं सा था केक। तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। शक्ल से ऐसे ही हम लोगों ने देख के लिया कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा, लेकिन हम सबको ये केक पसंद नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गई और बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। अल्लाह सबके माँ बाप को सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी दे, और हर माँ बाप का साया औलाद पे बना रहे, क्योंकि माँ बाप के दम से ही जो बच्चों की होती है ना खुशियाँ होती हैं, और वो खुशियाँ जो बच्चे होते हैं खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो माँ बाप की ज़ाहिर सी बात है दुआएं भी बच्चों के साथ होती हैं, एक साया सर पे होना तो दुनिया भरी भरी सी लगती है। और यही माँ बाप अगर दुनिया में ना हो तो दुनिया खाली खाली सी लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और बहुत ही वो भारी गम होता है, वो गम बस ज़िंदगी से जाता नहीं है। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ये तकलीफ़ बहुत बड़ी होती है, और अल्लाह ना करे कि कभी किसी को भी अपने माँ बाप से जुदा होना पड़े, क्योंकि बहुत ही मुश्किल ये लम्हात होते हैं, बहुत ही तकलीफ़ दे ये वक्त होता है। तो अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हर माँ बाप का साया उसकी औलाद पे हमेशा बनाए रखे। तो कैंडल्स भी वहीं से ले ली थी, और साथ में ना 2 कैप्स भी ली थी।
तो बेटे के लिए एक कैप ली थी, सॉरी भांजे के लिए कैप ली थी। तो उसके बाद ये मैं ना प्लेट्स देख रही थी, प्लेट्स मुझे इतनी कोई प्यारी ये लग रही थी ना, मैंने कहा कि चलें इसको भी दिखा देती हूँ, इसमें केक रख लें या कोई भी मीठा खा लें, बहुत ही मज़े का लगता है। उसके अलावा कोई भी स्नैक आप इसमें रख सकते हैं। तो बड़ी मुझे डिसेंट सी क्यूट सी ये प्लेट्स लग रही थी, तो इसलिए मैं ना उठा के देख रही थी और मैंने ना केक भी इसी में लिया क्योंकि मुझे इसी प्लेट में खाना था, क्योंकि मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। उसके अलावा ये केक खा के इसके बाद हम लोगों ने पैकिंग भी करनी थी, और पैकिंग जब करती हूँ ना तो बस दिल में यही डर लगा रहता है कि कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ रह जाएगी, क्योंकि इतनी दूर चले जाना है, फिर तो वो चीज़ भी जो ज़रूरी कोई चीज़ होती है जैसे कपड़े हो गए, कोई लिपस्टिक, इस तरह की कोई भी चीज़ रह जाए ना तो वो परेशानी सी होती है कि पास भी नहीं है कि बंदा दोबारा से आए और ले ले, तो वो बड़ी देखभाल की चीज़ें समेटनी पड़ती है। बच्चों की कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो बड़ी देखभाल की याद करके चीज़ों को रखना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि मैंने बाल जो है कटिंग करवा लिए हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी कटिंग हुई थी। और ये कपड़े कुछ तार पे लटकाए थे क्योंकि वो कपड़े मेरी सिस्टर के थे, उसने धोने थे और इसलिए उसने तार पे लटकाए हुए थे, और साथ में मैंने भी अपने कपड़े जो है ना अलग करके रख लिए हुए हैं कि इसे प्रेस करूँगी और सफ़र में पहन लूँगी। तो यहाँ पे हो रही थी पैकिंग, और कटिंग जो है वो मैंने फॉरवर्ड लेयर की है, सॉरी मैंने तो नहीं की, पार्लर वाली ने की है फॉरवर्ड लेयर। तो बहुत ही अच्छी कटिंग उसने की थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो बच्ची की भी माशाल्लाह से अच्छी कटिंग हुई हुई है। तो ये भी काम अच्छा हो गया, क्योंकि अगर मैं घर में आ जाऊँ यहीं क्लिप से कटिंग करवाऊँ और फिर बच्ची की करवाऊँ तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन लगता है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो मेरी छोटी बेटी को देखने वाला कोई भी नहीं होता, तो यहाँ पे मैं ना अम्मी के घर छोड़ जाती होती हूँ। जब भी मैंने बाज़ार जाना हो, कहीं भी जाना, अम्मी के पास छोड़ जाती हूँ। अब्बू भी देख लेते हैं, मेरी सिस्टर्स भी देख लेती हैं, तो बहुत ही अपनाइयत सी फ़ील होती है कि आपके बच्चों को कोई देखने वाला है, कोई मोहब्बत करने वाला है। तो ये चीज़ें बहुत ही दिल को सुकून देती हैं। तो मैं तो कहती हूँ रिश्तों को ऐसे ही होना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, ये बच्चे सदाबहार कौन-सा छोटे रहते हैं, इन्होंने बड़े ही हो जाना है, तो उनके इनसे ना लाड-प्यार करने वाले होने चाहिए बड़े। तो यहाँ पे मैं कटिंग दिखाई थी। आप सब ने कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताना है कि मेरी कटिंग कैसी लग रही है, और मेरे चैनल को आप सब ने शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना है। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी की जो है पोनी बना रही थी, तो उसकी भी मैंने कटिंग करवाई है। तो वो भी आप कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि कटिंग कैसी हुई है। और जो सबसे छोटी वाली है उसको मैंने ना मशीन जो मोटी होती है ना वो फिरवा दी। और यहाँ पे दर्जन से कपड़े लेने आए थे, तो यहाँ पे ये जानवर ना बड़े प्यारे लग रहे थे, क्यूट से माशाल्लाह से, तो इनका भी मैंने थोड़ा सा क्लिप बना दिया। तो ये था आज का व्लॉग। आपने कमेंट्स में बताना है कैसा लगा। तो बहुत ही मुश्किल होता है अम्मी के घर जाना, फिर वहाँ से वापसी होना, तो बहुत ही वो हार्डेस्ट वाला गुड बाय हो जाता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है। आखिरी दिन है तो हम लोगों ने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया है। और ये मेरी बेटी के कपड़े नानी ने लेके दिए हैं, और लेस भी लगवाई हुई है, और जो सिलाई है वो खुद भरी है। तो इस तरह से वो कपड़े बनवा दिया करती हैं। तो कमेंट्स में लाज़मी बताना है कौन सा ड्रेस इसमें से आपको प्यारा लगा है। ये ग्रीन वाला और पिंक वाला भी है, तो मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे माशाल्लाह। तो चलें जी, ये था आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह अब तो नॉर्मल जो रूटीन्स घर में होती हैं वही आपके साथ शेयर किया करूँगी। और ये था सुबह का टाइम जब हम लोगों ने सफ़र करना है, और ये सारी सेटिंग हुई थी हमारे नाश्ते के लिए। यहीं पे बैठ के नाश्ता करना था और कुछ गप-शप लगानी थी। तो ये था बस आखिरी दिन यहाँ पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। और यहाँ पे जो सिस्टर है वो सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने कहा वो भी आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि हम लोग सफाई करते हैं और ये नहीं कि बस ऐसे ही हम लोग मैसी हाउस में बैठे रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और हाँ, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, और कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। और बस यहीं पे पैकिंग भी साथ में हो रही है, साथ में सफाइयाँ भी हो रही हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।